तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है कि मैंने आज से 1 साल पहले अपना इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद कर दिया था और उसमें से 7 से 8 महीने मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट ही रखा है। तो ऐसा क्यों? क्या मुझे शौक है कि मैं अपने दोस्तों से कनेक्टेड ना रहूं, या मैं उनकी लाइफस्टाइल को ना देखूं, या मैं नए नए लोगों को ना मिलूं, या मैं उनकी स्टोरीज ना देखूं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने क्या उखाड़ा इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके? द सिंपल आंसर इज नॉट मच, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो बहुत कुछ। क्योंकि ये छोटे चेंजेस होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में हमारी लाइफ को चेंज करते हैं ओवरऑल। तो पहले तो मैं तुम्हें इनकी एल्गोरिदम समझाना चाहूँगा। एल्गोरिदम माने कि बेसिकली ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करते हैं। ये तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के अब तुम्हें वहाँ पे टिकवाते कैसे हैं कि तुम इंस्टाग्राम चलाओ और तुम चलाते रहो। पता है ना, जैसे तुम फ़ोन चलाते हो, तुम इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर रील स्क्रॉल करते हो और उसके बाद तुम उसे बंद कर देते हो और 2 सेकंड बाद तुम उस ऐप को वापस दबाते हो और तुम उस ऐप पे वापस आ जाते हो। स्टोरीज देखते हो, रील्स देखते हो, या कुछ भी देखते हो, और ऐसे ही तुम्हारे दिन के 7 से 8 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम 11 घंटे से ऊपर है क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो। डिनाई मत करना इस बात को, क्योंकि कोई भी पहला कदम एक चेंज की तरफ होता है, एक्सेप्टेंस, कि तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम ऐसे हो। तो इंस्टाग्राम या फिर किसी भी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एल्गोरिदम बेनिफिट करती है तुमसे एक रिएक्शन एलिसिट करवा कर, कि तुम किसी चीज़ को देखकर गुस्सा हो, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ देखो, या फिर खुश हो, या फिर सैड हो, कोई सा भी इमोशन तुम्हारे दिमाग में आएगा तो वहाँ पे वो ऐप सक्सीड कर रहा है। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो सिर्फ 2 चीज़ें, ईज ऑफ एक्सेस और अनवांटेड कंटेंट। तो अब ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस से मेरा मतलब कि तुम्हें कहीं ना कहीं की दुनिया भर की न्यूज़, कोई भी लेटेस्ट सेलिब्रिटी स्कैंडल, या फिर तुम्हारे दोस्तों की लाइव्स, या फिर किसी और की लाइफ, या फिर लड़कियों के पोस्ट तुम्हें ईजिली देखने को मिल जाते हैं। अब इसी में अनवांटेड कंटेंट कहाँ पे आता है कि अब क्या पता तुम इस कंटेंट को देखना चाहते ही ना हो, लेकिन तुम इसे देख रहे हो, इसे कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन सेटिस्फाई हो रहा है, वो डोपामीन के हिट्स रिलीज कर रहा है, जिससे तुम्हें एक चेजिंग की फीलिंग मिल रही है। ह्यूमन नेचर में हम किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली चेज करें तो हमें खुशी मिलती है। अब ये खुशी लॉन्ग टर्म नहीं होती, क्योंकि इंस्टाग्राम से तुम्हारी लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है, कोई अच्छा चेंज नहीं आ रहा है, अनटिल एंड अनलेस तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, जो कि तुम नहीं हो, और तुम एंडलेसली रील स्क्रॉल करते रहते हो। अब अनवांटेड कंटेंट है कि मैं दुनिया भर की न्यूज़, लड़कियों की फोटोज, अपने दोस्तों की लाइफ्स के अंदर झांकना, ये तुम देखना नहीं चाहते लेकिन तुम्हारे पास आ रही है। अब इससे एक सेंस ऑफ फोमो क्रिएट होता है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि तुम मिस आउट कर रहे हो कहीं ना कहीं जगह पे अपनी लाइफ में। और ये चीज़ तुम्हारे अंदर एक प्रेशर क्रिएट करती है, जो कि इंस्टाग्राम का एक मेन गोल है, कि ताकि तुम भी अपनी अच्छी अच्छी फोटोज़ लो, तुम कहीं भी किसी भी जगह पे जाओ तो तुम उस जगह को ना देखने की जगह अपनी फ़ोटोज़ पे ज़्यादा फोकस करो, कि मुझे फ़ोटोज़ ऐसी लेनी है जिससे मैं अपलोड कर पाऊँ, जिससे मैं कहीं ना कहीं compete कर पाऊँ लोगों के बीच में, मेरी कोई ना कोई वैल्यू हो, और मैं दिखाऊँ अगर मैंने कोई नई अकॉम्प्लिशमेंट करी है, कोई भी नई चीज़ मैंने अचीव करी है, तो मैं उसे वहाँ पे शो ऑफ करूँ, भले ही किसी को फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो। क्योंकि इससे तुम एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी गेन करते हो कि तुम्हारी इस लाइफ में और इस सोशल स्ट्रक्चर में तुम्हारी कोई जगह है। अब पर्सनली मैंने इंस्टाग्राम इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं अनवांटेड कंटेंट से बहुत दुखी था। जब भी इंस्टाग्राम खोलो तो कोई ना कोई अपनी सोशल एक्टिविज्म दिखा रहा होता है, कि वॉर हो रहा है यहाँ पे, वॉर हो रहा है यहाँ पे, ये गलत चीज़ हो रही है यहाँ पे, वो गलत चीज़ हो रही है। विच इज़ ऑल राइट, आई नो, हर एक इंसान को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए किसी बुरी चीज़ को रोकने से। बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है अगर वो इंसान उस इंटरनेशनल चीज़ को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि 100 लोग और अलग कर रहे हैं और वो उससे इन्फ्लुएंस होकर उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है ताकि उस चीज़ पे अवेयरनेस आए। बट लेकिन अपने आसपास के इन्वायरमेंट में ही वो इंसान किसी और को कहीं पे हेल्प नहीं कर पा रहा है, और वो फसाड प्ले कर रहा है, यानी वो छुप रहा है एक मास्क के पीछे कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे इतनी स्टोरीज लगा रहा हूँ, ये वो, विच इज़ फाइन, बट पर्सनली आई डोंट लाइक इट। और मुझे नहीं पसंद कि मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँ और मैं सीधा बॉम्बार्ड हो जाऊँ न्यूज़ से लगातार, कि यहाँ पे ये बुरी चीज़ हो रही है, यहाँ पे वो बुरी चीज़ हो रही है, विच इज़ ऑनेस्टली डिप्रेसिंग। पर अब तुम मुझसे बोल सकते हो कि तुम मर्द नहीं है क्या, तुझसे देखा नहीं जा रहा क्या? अब इसी जगह पे मैं पॉइंट लाता हूँ ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी मतलब कि मेरी मर्जी। अब जब मेरी मर्जी होगी मैं सर्च कर सकता हूँ गूगल न्यूज़ पे जाके, मैं देख सकता हूँ आसपास क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है। बट लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरी मर्जी के बिना वो सब धकेला जा रहा है मेरे ऊपर, जो कि मुझे नहीं पसंद। अगर मुझे लड़कियों की फोटोज देखनी है, हाफ नेकेड लड़कियों की फोटोज देखनी है, तो मैं कहीं भी देख सकता हूँ, न्यूज़ से लेके सॉफ्ट कोर पोर्नोग्राफी से लेके कॉमेडी और क्या क्या। अब दूसरा टॉपिक यही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि मैंने बताया। मैं भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजर रहा था और मुझे पता है कि सब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं, कि तुम्हें अपनी लाइफ का कोई ना कोई पार्ट इंस्टाग्राम पे दिखाने का मन करता ही करता है, एक रीज़न से या फिर दूसरे। क्या पता तुम कभी किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हो ताकि तुम्हें फीमेल अटेंशन मिले, या फिर तुम इन जनरल एक सोशल हायरार्की में एक हायर प्लेस अचीव कर पाओ। लेकिन इंस्टाग्राम पे ये चीज़ अनवांटेड है। अगेन मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे चीज़ें फीड करी जा रही है, जिससे मेरे अंदर एक इमोशनल रिएक्शन बिल्डअप हो, इमोशनल, हार्मोनल, या फिर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ दिखाई जा रही है जिससे देख के मैं कोई हेटफुल कमेंट करूँ कहीं पे, जिससे इन जनरल इंस्टाग्राम को बेनिफिट हो रहा है।
और आई रिफ्यूज टू प्ले अ पार्ट इन दिस गेम। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बात समझो और इस गेम को आज ही छोड़ दो, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हेडोनिस्टिक चेज है। अगर तुम्हें हेडोनिस्टिक का मतलब नहीं पता तो फिलोसफिकल टर्म्स में हेडोनिस्टिक मतलब कि तुम छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जिनका अंत में तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है, और तुम्हारे साथ उसका उल्टा ही होगा कि फायदे की जगह तुम्हारा नुकसान ही होगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हम इंसान बहुत आलसी लोग होते हैं और हमें 2 स्टेप प्रोसीजर पसंद नहीं होता। हमें एक जगह पे अपना सब कुछ मिल रहा है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर हमें यही जाके अलग सी वेबसाइट पे जाके गूगल पे जाके न्यूज़ दबानी पड़े, एक न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े, तो हम वो चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए डिजिटल इन हैंड मीडिया का राइज ऊपर जा रहा है और एक्चुअल मीडिया, एक्चुअल रिपोर्टिंग लो जा रही है, क्योंकि मीडिया भी अब यही प्रायोरिटाइज करती है कि उन्हें ऐसा ना ऐसा कंटेंट दिखाना है जिससे हमारा कुछ रिएक्शन बने, हमारे अंदर कुछ इमोशन बने, जिससे हम एक डिस्कशन स्पार्क करें, जिससे उनका ही फायदा और हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। अब तीसरा टॉपिक आ जाता है लड़कियां। अब तू एक इंडियन मैन है और मुझे पता है कि तुझे इतनी लड़कियां नहीं मिलती, तो तू अपना होप ढूंढता है सोशल मीडिया में। तू चाहता है कोई ना कोई लड़की तेरी स्टोरी पे स्वाइप अप करे, तेरी स्टोरी पे मैसेज भेजे, तेरा पोस्ट लाइक करे, या तू किसी लड़की को देख के उसकी स्टोरी पे लाइक भेज सके। ऐसे ही नहीं हर लड़की के पोस्ट के नीचे लड़के होते हैं। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कैसा मर्द बनना है। वही मर्द जो कि एक लड़की के नीचे अपने कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है, हे क्यूटी प्लीज डीएम मी, जिसे लड़की एक बार भाव भी नहीं देना चाहेगी। या तुम एक एक्चुअल मर्द बनना चाहते हो जिससे तुम्हारा परिवार भी खुश रहेगा, तुम्हें लड़कियों की अटेंशन भी मिलेगी, इन जनरली तुम हैप्पी होगे और तुम हेडोनिस्टिक प्लेजर्स को चेज नहीं करोगे। तो ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, जो तुम 7 से 8 घंटे इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो दिन के, उसकी जगह तुम कुछ अच्छा परस्यू करना स्टार्ट करो और उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, चेंज एक दिन में नहीं आता और इंस्टेंटली नहीं आता। चेंज धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन जाके तुम पीछे देखते हो मुड़ के तो गैप बहुत बड़ा हो चुका होता है और तुम्हारी लाइफ उस पॉइंट से चेंज हो चुकी होती है। अब अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली नंबर में बताऊं तो तुम्हें 25% भी एक्सपेक्ट नहीं करना है डेली का चेंज, तुम्हें एक्सपेक्ट करना है 1% और 0.5% चेंज डेली का, जो कि अगले 1 साल में जाके तुम्हें कुछ ना कुछ रिजल्ट ला के देगा। तो आज ही इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत बेकार चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एको चेम्बर्स बनते हैं। एक बंदा जो कि एक कम्युनिटी का होता है, जो हेट फैलाता है, वही दूसरे बंदों की कम्युनिटी बना लेता है और वो मिलके एक दूसरे की आवाज़ों को बढ़ाते हैं, जो कि एक एको चेम्बर बनाता है। तो तुम इस एको चेम्बर से निकल जाओ, भले ही वो हॉर्नीनेस का एको चेम्बर है या फिर कंट्रोवर्सी का एको चेम्बर है या फिर हेटफुलनेस का एको चेम्बर है, और तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ परस्यू करो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे और हैं तो देख लेना। थैंक यू, बाय बाय।